मनुष्यता। कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इस कविता में कवि ने मनुष्य होने के गुणों का वर्णन किया है। कवि ये कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर को कभी भी इस नश्वर शरीर के लिए कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मन में ऐसा विचार करो कि हमारा ये शरीर मृत है। साथ ही साथ उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों के द्वारा भी इस कविता में इस सच्चाई को साबित किया है कि यह जीवन परोपकार के लिए है और इस परोपकार करते हुए इस जीवन को तभी सार्थक बनाया जा सकता है जब मनुष्य अच्छे कर्म करते हुए, समाज की सेवा करते हुए या मनुष्य जाति के लिए कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं जिसके अंतर्गत अंतर कथाएं भी दी गई हैं, साथ ही साथ हम उन्हें अच्छे से समझेंगे। पहला पैराग्राफ है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु शब्द का अर्थ है मृत। कवि यह कहते हैं कि मन में ऐसा विचार करो कि यह शरीर मृत है, मृत्यु से न डरो कभी और मृत्यु आने पर कभी भयभीत ना हो। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। मृत्यु तो निश्चिंत है, हम मरे और मृत्यु को प्राप्त करें भी, लेकिन ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें कि मरने के बाद हम सबके द्वारा याद किए जा सकें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहते हैं कि सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु, सु उपसर्ग है इसके अंतर्गत और मृत्यु मूल शब्द है, तो सु का अर्थ है अच्छा। कवि कहते हैं इस तरह की सार्थक अच्छी कर्म करते हुए जिस मृत्यु को आपने प्राप्त नहीं किया, वृथा मरे वृथा जिए। व्यर्थ यानी बेकार ही इस मृत्यु को प्राप्त किया और ये जीवन भी बेकार ही रहा, क्योंकि जिस तरह से अनेक प्रकार के प्राणी इस संसार में जीवन प्राप्त करते हैं और कव्वे मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य भी अच्छे कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है तो उसका जीवन और मृत्यु दोनों बेकार हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मर गया है लेकिन वह मरा नहीं है, अर्थात वह अमर हो गया है। कैसे अमर हो गया है? जो जिया न आपके लिए, यानी जिसने आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया वह मर कर भी अमर हो गया है। वह मृत नहीं है, वह अमर है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति, पशु के समान प्रवृत्ति, ये आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पशु के समान प्रवृत्ति क्या है? आप ही चरें, यानी अपने लिए ही अपना जीवन व्यतीत करें। जिस प्रकार पशु अपने हिस्से का भोजन करते हैं और उसके पश्चात वे पेट भरने के पश्चात आराम करते हैं, ठीक ऐसे ही वे मनुष्य जो इस समाज में स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं, अपने लिए ही जीवन जीते हैं, उनका जीवन पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं सच्चे मनुष्य वही हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी, अब ये किसकी ओर संकेत किया गया यहाँ पर? कवि कहते हैं उसी यानी वे परोपकारी लोग, उदार लोग जो कि दया भाव रखते हुए दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी कथा यानी उनकी कहानियां, उनकी प्रशंसा सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती, अर्थात सब तरफ ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की प्रशंसा का बखान होता है, गुणगान होता है। बखान करना यानी उनकी प्रशंसा की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी ऐसे ही, उसी किसकी ओर संकेत है? परोपकारी व्यक्ति। उदार मतलब दयालु। ऐसे दयालु उदार व्यक्तियों से यह धरा यानी धरती, कृतार्थ, कृत प्लस अर्थ, अर्थात जिनके किए हुए कार्यों का कोई अर्थ है, जिन्होंने जो इस धरती पर रहकर कर्म किए हैं,
इन कर्मों का कोई प्रयोजन रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप ऐसे सपूतों को प्राप्त करके, ऐसे सपूतों को जन्म देकर ये धरती स्वयं को धन्य मानती है, उनके उपकारों को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। पूजना मतलब गाई जाना। सजीव यानी प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे व्यक्ति जो कि परोपकार करते हुए जीवन जीते हैं, उन व्यक्तियों की हमेशा प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा, कीर्ति अर्थात प्रशंसा, सुनाई देती है, गाई जाती है, लोगों के द्वारा गाई जाती है और सुनाई देती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती और उन्हीं परोपकारी व्यक्तियों को समस्त सृष्टि, ये सारा संसार पूजता है, उनका सम्मान करता है। कौन? अखंड, अखंड, जिसका खंडित, जैसे खंडित न किया जा सके, अखंड आत्म भाव, यानी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास है, ऐसा विचार जो असीम, जिस विश्व की सीमा नहीं है, अर्थात सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास है, एक ही आत्मा विद्यमान है, ऐसा विश्वास जो सारे विश्व में भर दे, वे ही सच्चे मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए जीते और मरते हैं। कवि ने यहाँ पर उन परोपकारी व्यक्तियों की प्रशंसा में ये सारी बातें कही कि परोपकारी व्यक्ति कौन होते हैं? जो दयालु हैं और दया का भाव रखते हुए, परोपकार करते हुए जीवन जीते हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। यह धरती उनके कार्यों से अपने आप को धन्य मानती है। ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की हमेशा प्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा गाई जाती है, उनके गुणगान और उनकी महिमा का बखान किया जाता है और उन्हें ये सारा संसार सम्मान देता है, उनकी पूजा करता है। ये व्यक्ति क्या करते हैं? जो सारे विश्व में आत्मा की एकता का भाव भर देते हैं, यानी हम सब प्राणी एक हैं, ऐसा विश्वास जो सभी प्राणियों में भर देते हैं। ऐसे परोपकारी व्यक्तियों का जीवन ही सार्थक है। सच्चे मनुष्य वे ही कहलाते हैं।